वक्त की जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम तक बता रहे हैं, तो पहले फेज में जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनके कुछ वीआईपी उम्मीदवारों का हाल तो काफी बेहतर दिख रहा है लक्ष्मी। और अच्छी खबर जो है एनडीए के लिए जरूर है, क्योंकि पहले फेज में 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं 45 से अधिक सीटें जो है महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांटे की टक्कर इस बार है और अच्छी खबर जेडीयू के लिए जरूर है लक्ष्मी, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़त जेडीयू को इस बार फाइट्स जो है टाइट बिल्कुल हुई है, क्योंकि कोशिश जो है वो दोनों ही गठबंधनों की तरफ से पूरी की गई है। आरजेडी ने भी खूब प्रयास किया है इस बार ग्राउंड पर, बीजेपी ने भी खूब किया है। इधर जेडीयू की तरफ से भी काफी यहाँ पर रैलियां जनसभाएं की गई, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता रहे हैं पहले फेज के बारे में। देखिए यहाँ पर जेडीयू को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले फेज में जेडीयू को 35 से 45 सीटें यहाँ पर जेडीयू जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 20 से 30 सीटें जीत सकती है, ये अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। और पहले फेज में बीजेपी जीत सकती है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पहले फेज में इधर आरजेडी की बात कर लें तो 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पहले फेज में महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी को जितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कम है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी हमने बात किया है उनके अनुसार उनको और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट की बात करें तो 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एलजेपी आरबी की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनको भी अनुमान है कि सीटें इनकी बढ़ेंगी। हालांकि आरएलएम की बात करते हैं 1 सीट मिलने की अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने की संभावना जो है हम लोग ऐसा जता रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये पहले फेज के बारे में आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात करते आएंगे। कांग्रेस जिसने खूब प्रचार किया है 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान पहले फेज के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां पर अब लेफ्ट की बात करते हैं 10 से 15 सीट मिलने का अनुमान लग रहा है। तो ये मिक्स आपको बता रहे हैं जानकारी, ये महागठबंधन और एनडीए दोनों ही के बारे में आपको बता रहे हैं। आरएलएम के बारे में बताएं आपको तो 1 सीट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात एनडीए के बारे में आपको बताएं तो एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में इस बार बीजेपी थोड़ा सा जेडीयू से पहले फेज में खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है और जेडीयू को ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं यहां पर फिलहाल। और ये आंकड़े हैं, एग्जिट पोल है, सटीक आंकड़े बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, और देखिए ये हम लोग आपको बता रहे हैं इस बार पीपल्स प्लस के सर्वे में देखिए एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको अपना सर्वे दिखाया और ये दूसरा सर्वे आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए में यहां पर 133 से 159 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 133 से 148 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स इनसाइट का ये सर्वे है। और यहां पर महागठबंधन की बात करें तो 87 से 102 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज को 2 सीटें मिलता हुआ इसने दिखाया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग एआईएमआईएम को 2 से 3 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का पार्ट इस बार एआईएमआईएम नहीं है। अदर्स को 1 से 2 सीटें जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स इनसाइट का ये सर्वे हमने आपको बताया जहां पर एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। और महागठबंधन की बात करें तो 87 से 102 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। जनसुराज पार्टी यानी कि पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। और अदर्स को 1 से 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है। यानी कि इसके सर्वे के अकॉर्डिंग भी एनडीए को बढ़त है। एनडीए जो है इस बार जीतता हुआ कहीं ना कहीं लग रहा है। 100 और देखिए ये मेट्राइज का सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। और जनसुराज की पार्टी को भी 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है इसके सर्वे के अकॉर्डिंग भी। और 2 से 3 सीटें एआईएमआईएम को मिलता हुआ दिख रहा है। और अदर्स को 5 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। ये है यहाँ पर ये जो सर्वे दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्वे के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग एनडीए को 147, महागठबंधन को 70 से 90 सीट्स के बारे में दिखाई दे रहा है। और जनसुराज को 2 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर जितना दावा कर रहे थे, जितना हवा बना रहे थे, शायद उनकी रणनीति उतने अच्छे से काम करते हुए नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया भी आपको अब आंकड़े बताएंगी कि आखिर और भी जो सर्वे एजेंसियां हैं उसके अकॉर्डिंग वो सर्वे जो है वो क्या कह रहा है। जया बिल्कुल, और लगातार देखिए आंकड़े हम बता रहे हैं और ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं लक्ष्मी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है अभी, लेकिन एग्जिट पोल में भी देखिए पीके के जो दावे हैं
उसके हवा निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि पीके ये कह रहे थे कि बदलाव की बयार हमें दिख रही है। लगातार जब ग्राउंड पर हम पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका मानना था कि बोर हो चुकी है जनता इस सरकार से, बदलाव की बयार बहेगी, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एनडीए की अगर बात की जाए और महागठबंधन की बात की जाए तो कांटे की टक्कर दिख रही है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, लेकिन जनता का मूड ये बता रहा है कि बिहार की जनता जो अभी की सरकार है उसका साथ भी दे सकती है, लेकिन बदलाव की तरफ मूड एग्जिट पोल में लक्ष्मी दिख रहा है। मनीष वर्मा जी हमारे साथ हैं जेडीयू से। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? हमारी सर्वे के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को बीजेपी से भी ज्यादा नंबर्स मिलते हुए पहले फेज का जो हमने आपको आंकड़ा बताया उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। परिमल जी, आप क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन